अगर आपको ऐसा लगता हो कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है, तो आप बुरी तरीके से गलत हो। क्योंकि पाकिस्तान का एक काम हमेशा का है, जब तक वो इंडिया को परेशान ना कर ले, जब तक वो इंडिया के ऊपर अटैक्स ना कर ले, इंडिया के खिलाफ कोई चीजें ना कर ले, तब तक उसका पेट नहीं भरता है। जब तक वो टेररिज्म को फंड ना कर ले, अगल बगल इंटरेस्ट ना लेकर आए, बॉर्डर में इशू ना आए, तब तक उसका खाना हजम नहीं होता है। जी हाँ, पाकिस्तान ने ये पूरी दुनिया में क्लेम कर दिया है कि वो ऑपरेशन सिंदूर जीत गए। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर पाकिस्तान की आप मानेंगे तो पिछले जितने वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुए हैं, वो सब उन्होंने ही जीते हैं, वो ऐसा मान के चलते हैं। अब अगर पाकिस्तान ये नरेटिव ना बनाए तो पाकिस्तान की जनता उन्हें नोच खाएगी। इसलिए उनको इस डिल्यूशन में रहना पड़ता है, अपनी जनता को बताना पड़ता है कि अरे हमने तो वॉर जीत ली। पर इसमें इंडिया की भी एक गलती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये प्रोपेगेंडा फैला पा रहा है कि कैसे वे ऑपरेशन सिंदूर का जो पहला चढ़ाव था वो जीत गए थे। जी हाँ, दरअसल जब ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पर स्टार्टिंग में इतने ढेर सारे जेट्स आए थे, तब तो हमें पता चल गया था कि इंडिया ने कुछ 13-14 जेट्स उनके गिरा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद से लेकिन पाकिस्तान ने जो अपने तरफ से क्लेम किया था कि उन्होंने इतना डिस्ट्रक्शन इंडिया के अंदर किया है, वो जो क्लेम था वो बहुत वाइड स्प्रेड हो गया था उस टाइम पर। दूसरी ओर जब वो क्या कहते हैं, उन्होंने जेट्स गिराए थे, तभी एक नूर करके पूरा एरिया था, एयरबेस था, जहां पर सबसे बड़ा या कह लीजिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वहां पे यूएस अपना न्यूक्लियर पावर एसेट रखता था। और जब यूएस को लगा अरे ये तो बहुत अंदर आ गए इंडिया वाले, तब उसने धीरे धीरे करके वहां से अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट हटाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के हक्के बक्के उड़ने लगे थे। और सूत्रों के मुताबिक ये भी है कि उस टाइम के बाद से चीजें नीचे होने लगी। तब पाकिस्तान का एक एक तरीके से एक झुकाव भी आया कि उसे ऐसा लगा कि अब वॉर धीरे धीरे खत्म करनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान को जो लोग वेपन्स और क्या कहते हैं एड सप्लाई कर रहे थे, उन सब में सबसे बड़े नाम थे यूएस, चाइना और तुर्की। ये तीन बहुत ही अच्छे पार्टनर्स है पाकिस्तान के। और जैसे जैसे ये वॉर नीचे जाने लगी, तैसे तैसे पाकिस्तान को डर लगना शुरू हो गया है। उसके बाद से इंडिया ने एक जो गलती की थी वो ये थी कि इंडिया ने बताया ही नहीं कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कितना डिस्ट्रक्शन किया है। इंडिया के डीजीआई और ये लोग ये हर टाइम समिट करते थे, पर उसके बावजूद भी अपने प्रेस ब्रीफिंग में कहते थे कि हम एक बार आंकलन करके सही नंबर आपके सामने स्टेट करेंगे। पर फिलहालता हमारे वो दिमाग में नहीं है, और हमने उस तरीके से चीजें अभी तक कैलकुलेट नहीं की है। अब हम पाकिस्तान वालों की तरह है नहीं कि हवा में कोई भी तीर छोड़ देंगे कि हमने इनको मार गिराया, इतना हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं किया इंडिया ने। इंडिया के जो डीजीआई है उन्होंने अभी जाके स्टेटमेंट्स निकाले हैं, जहां पे उन्हें नंबर्स ऑफ पाकिस्तान में कितने जेट गिरे, ड्रोन गिरे, रफेल गिरे, इन सब चीजों पे बात की है। अब प्रॉब्लम क्या आई? अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि पाकिस्तान का जो पूरा प्रोपोगंडा था, ये जो नरेशन था हर जगह पहुंचाने का कि कैसे इंडिया को पाकिस्तान ने मार गिराया ऑपरेशन सिंदूर में, वो तो अब खारिज हो गया। पर इस बात से प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान को नहीं थी, इस बात से प्रॉब्लम और भी लोगों को थी। इनको जो हथियार बेचने वाली कंपनीज हैं और उनकी कंट्रीज को थी। जी हाँ, यूएस, चाइना, तुर्की। एक्चुअल में बात क्या होती है, अब आप देखिए, वॉर चल रही है, यूएस ने अपने वेपन्स पाकिस्तान को दिए। अब उस उन्होंने चैरिटी में दिए, खरीदे गए, भगवान जाने, ये तो आपके सामने नहीं आ पाया, ऐसी कोई रिपोर्ट्स अभी आई नहीं है। पर उन्होंने अपने वेपन्स दे दिए पाकिस्तान में। ठीक है, अब पाकिस्तान उस वेपन्स के थ्रू इंडिया से लड़ेगा, राइट? अब जब इंडिया से वो लड़ेगा तो वेपन की जो एफिशिएंसी होगी, जिस हिसाब से वो जीत रही है, उसकी टेस्टिंग, इन सब चीजों को लेके और सारी कंट्रीज अट्रैक्ट होंगी, और फिर वो एक तरीके से वेपन खरीदेंगी। सो वेपन्स को एडवर्टाइज करने का सबसे रियलिस्टिक तरीका होता है वॉर जोन। जी हाँ, तो यूएस ने अपनी अच्छी तरकीब निकाली कि कैसे वो एडवर्टाइज भी कर लेंगे चीजों को और अपनी समर्थन भी दिखा सकते हैं पाकिस्तान को, भले ही, और उनको दिखाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी न्यूक्लियर पावर एसेट पाकिस्तान के अंदर दबी हुई थी। जी हाँ, ऐसा उन्होंने कर लिया।
अब प्रॉब्लम ये हो गई कि इंडिया ने ये जो पूरा स्केल चढ़ाया कि ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान ने हमसे जीता नहीं, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में काफी गिरावट आ गई। लोग यूएस के इतने वेपन्स खरीदना ही बंद कर दे रहे थे। साथ ही साथ अभी जो रिसेशन चलने वाला था यूएस के अंदर, उसकी वजह से उनकी आर्म ट्रेड पे भी इश्यूज आने लगी। इतना आर्म सप्लाई हो ही नहीं रहा था जितना इस टाइम पर इम्पोर्ट तो बहुत हो रही थी चीजें, पर एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही थी क्योंकि खरीदने वाले लोग कम होते गए। लोगों का डाइवर्शन रशिया जैसी कंट्रीज की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन से इतने टाइम से वॉर लड़ रहा है, उसके बावजूद भी उसको अभी तक हाफ तक भी यूक्रेन या पूरा नाटो मिलकर डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया है। इस टाइम पर कोई जवाब नहीं है। उसके बाद से अगर आप ये चीज देखेंगे कि सेकेंडरी जो रीजन इस सब चीजों को और बढ़ाता हुआ दिख रहा था, वो ये भी था कि कैसे ये लोग अब यूएस चाइना ये सब कंट्रीज एकदम ही टेरिफाइड हो गई कि अरे अब क्या करें। तो इन लोगों ने एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया, जिसकी बंदूक उन्होंने पाकिस्तान के कंधे पर रख दी। उन्होंने बोला कि सुनो, तुम एक काम करो, एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत की कितनी बुरी तरीके से शिकस्त हो गई, भारत के इतने जेट्स गिर गए, भारत के अंदर इतना डिस्ट्रॉय हो गया, ये वो। सो ये डेटास और ये चीजें आपको क्या कहते हैं इंटरनेशनल मीडिया फोरम्स पे दिखने लगे कि भारत छुपा रहा है, और इसके बीच में भारत ने कुछ डेटा ही नहीं स्टेट किया था, जिसके वजह से इनको एक फ्री हैंड मिल गया कि कैसे हम भारत को बदनाम कर सकते हैं। अब ये पूरा प्रोपागेंडा चलना शुरू हुआ। उसी का एक रिजल्ट था कि यूएनजीए की जो असेंबली मीट थी, उसके अंदर पाकिस्तान ने क्लेम कर दिया कि कैसे उन्होंने ये वॉर जीत ली है इंडिया से, जबकि वास्तविकता से इन सब चीजों का कोई भी मतलब नहीं था। पर उसके बावजूद भी हमें ये पूरा क्या कहते हैं चीजें देखने को मिली, जिसकी वजह से काफी इश्यूज भी आए। ठीक है, हालांकि भारत ने सामने सामने मना कर दिया। राजनाथ सिंह ने बोला कि इस बार तो हमने बहुत ही आराम से ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही लीनियंसी बरती थी पाकिस्तान के लिए, पर अगली बार हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इन सब चीजों के बाद से अब जो नई चीज हमारे सामने आने लगी वो ये थी कि अब इंडिया का पूरा क्लेम या इंडिया का पूरी चीज इस सब पे क्या रहेगा। अब आइए बात करते हैं इन सब मामलों पे कि अब ये पूरा टेंशनिंग सिचुएशन क्यों बन रहा है। इंडिया ने अभी फिलहाल तक डीजीआई ने स्टेटमेंट्स निकालना शुरू कर दिए, अब बताना शुरू कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने कि कैसे और कितना डिस्ट्रक्शन पाकिस्तान के अंदर हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर इस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि कैसे पाकिस्तान का जो सिंध वाला इलाका है और इंडिया का जो रनवे ऑफ कच्छ है, उसके बीच में ना एक खाड़ी है, जहां पे पाकिस्तान अपनी अच्छे अमाउंट में सेना को तैनात करने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, वहां पे ऐसा कोई वॉर जोन या वार्निंग की कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई है, पर उसका इस अमाउंट में वहां पे उस खाड़ी पर इतने सोल्जर्स को इकट्ठा करना, ये कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं है, या फिर मैं बोलूं ये कोई बहुत ही क्या कहते हैं इग्नोर करने वाली चीज नहीं है। एकाएक इतनी सेना उस एरिया में क्यों, आखिरकार क्यों तैनात हो रही है। हमारे बॉर्डर्स के ऊपर एक टेंशन देखने को मिल रहा है गुजरात वाले साइड पर। अब कश्मीर वाला साइड तो हो गया, इस बार पाकिस्तान ने एक नया इलाका देखा है कि अब यहाँ से क्या पता वो अटैक कर सके। राजनाथ सिंह ने अपनी सेना को तैनात कर दिया है, और काफी हद तक उस टाइम पे उस चीज को नजर पे रखा जा रहा है कि कोई डिस्टर्बेंस या चीजें हुई तो इंडिया तैयार रहे। क्या पाकिस्तान एक नई शुरुआत करने जा रहा है, या फिर पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर को दोबारा से शुरू करने जा रहा है। पर अब वॉर की ना हालात थोड़े से अलग हो चुके हैं। सबसे पहली चीज कि इस वॉर में अब इंडिया के डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। इंडिया यूएस का अब इतना बड़ा दोस्त नहीं है, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है। उनके बीच के जो डिफरेंट टाइज है, उसके अंदर सबसे पहली चीज यही होती है कि अगर पाकिस्तान में अटैक हुआ तो सऊदी अरेबिया भी सामने आएगा, सऊदी अरेबिया भी अपने सोल्जर्स भेजेगा। तो उस वजह से इंडिया एक कंट्री से सिर्फ नहीं लड़ेगी, इंडिया को सऊदी अरेबिया से भी लड़ना पड़ेगा। इस टाइम पे यूएस का भी ओवरऑल अट्रैक्शन और बायसनेस कंप्लीटली पाकिस्तान की तरफ ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया और यूएस की तो काफी बेर चल चुकी है टैरिफ के बाद से। साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज होगी कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हुआ तो चाइना किसका साथ देगा। जी हाँ, ये सब जो सिचुएशंस हैं इस टाइम पे, इंडिया ऑलरेडी एक बहुत ही
नाजुक मोड़ पे चल रहा है अपने बायलैटरल टॉक्स और जियोपॉलिटिकल रिलेशंस में। अब अगर ये वॉर भी सामने से पाकिस्तान लाने लगा तो दिक्कत हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के लिए इस वॉर में खड़े होने वाले लोग बहुत कम हैं। देखिए, यूरोपियन नेशंस में भी अगर आप जाएंगे तो यूरोपियन नेशंस के पास पैसा बहुत है, व्यापार बहुत है, पर सैनिक इतने नहीं है। अगर आप रशिया और यूक्रेन की वॉर देखेंगे तो यूक्रेन को पूरे यूरोप ने बहुत चीज बोला, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पर कोई भी अपना सोल्जर नहीं भेज रहा था, क्योंकि उनके पास इतने सोल्जर्स हैं ही नहीं भेजने के लिए। बस एक पोलैंड सामने आया था, उन्होंने बोला था मैं अपने 500 सोल्जर्स 5000 सोल्जर्स भेज दूंगा। पर आप 5000 सोल्जर्स कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है। तो उस चक्कर में इस टाइम पर भारत को बहुत सोच समझ के चलना होगा कि अगर ये वॉर हो भी गया तो उनके एलाइज नहीं है, चीजें नहीं है, और साथ में पाकिस्तान ने इस बार काफी हद तक अपने लोगों को इकट्ठा करके रखा हुआ है। टर्की भी पाकिस्तान के पास आएगी, और चाइना हो सकता है कि दोनों में अपना फायदा निकाल ले, दोनों ही जगह वेपन बेच सकता है, चाइना ये करने के बिल्कुल काबिल है। तो ये सब जो चीजें हैं इस टाइम पर ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या और कैसे होने वाली है। क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 आएगा, और अगर आएगा तो इंडिया की क्या क्या तैयारियां हैं, और इस बार पाकिस्तान के मंसूबे आखिर हैं क्या। पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखे और कौन कौन सी कंट्रीज इंडिया का डिस्ट्रक्शन करना चाहती हैं वो भी देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस वॉर के जोन में इस बार किसकी जीत किसकी हार होगी, इसके लिए आप एबीसी हिंदी पर बने रहिए। आगे की अपडेट्स देने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। ऑल्सो जाते जाते बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।